नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है केवीएस इंटरव्यू के लिहाज से भी और करंट अफेयर के लिहाज से भी। तो आज हम बात करने वाले हैं समग्र शिक्षा के बारे में, जहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। आपको वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो कि है बीट द कंपटीशन, जहाँ से आप लोग बहुत आराम से टेलीग्राम पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ये तो रही महत्वपूर्ण बात। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको जो कहना चाहूँगी, केवीएस इंटरव्यू के लिहाज से ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ केवीएस का इंटरव्यू देना है, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है कि एक टीचर बनने जा रहे हैं तो भाई आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैंने वीडियो में केवल उतनी ही चीज़ें बताई हैं जो कि आपको जानने के लिए और एक टीचर के लिए और एक इंटरव्यूअर के लिए आवश्यक है। उससे ज़्यादा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मेरा फोकस यहाँ पर कम समय में अधिक चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाना है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, पहले समझ लेते हैं कि भाई समग्र शिक्षा है क्या। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमने कहा कि समग्रता की बात की। समग्र क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हम बच्चे का क्या कर पाएं, उसका सोशल, उसका इकोनॉमिक वेलफेयर, उसका मेंटल, साइकोलॉजिकल, उसका फिजिकल, उसका जो ओवरऑल ग्रोथ है, होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर हमने कहा ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट की हमने बात की है। तो समग्र क्या है? पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से, कंप्लीटली। ठीक है। और किसके अंडर ही आया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आया है। ध्यान में रखिएगा, जिसको हम बोलते थे पहले MHRD, लेकिन 2022 के बाद से हमने इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानना शुरू कर दिया था। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो MHRD शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको बेहतर लगे पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। देखिए, हमने फिर ये कहा कि इसका क्या है, स्कीम क्यों चलाई गई, इसकी ज़रूरत क्या थी। देखिए, समग्रता का मतलब ये है कि जहाँ पर हम समग्र शिक्षा के बारे में बात कर पाएँ। तो शिक्षा क्या है? केवल किताबी शिक्षा नहीं है। हमने कहा कि इंटीग्रेटेड स्कीम है, आपस में जुड़ी हुई है, जो कि प्री स्कूल से लेकर के, बाल वाटिका से लेकर के यहाँ पर क्लास 12 तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंक्लूसिव, अच्छे अच्छे शब्द हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। समावेशी विकास, इक्विटेबल, जहाँ पर बराबरी हो। अफोर्डेबल, जहाँ पर कि शिक्षा हर किसी व्यक्ति तक पहुँचाई जा सके। और इसमें क्या क्या शामिल है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SSA, सर्व शिक्षा अभियान, कि पूरे भारत में जो शिक्षा है उसको हमें सर्वश्रेष्ठ बनाना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा की बात, RMSA की बात की। और साथ में हमने किसको जोड़ा है? टीचर एजुकेशन को भी जोड़ने की बात हमने यहाँ पर कही है। यानी यहाँ पर प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक स्तर से लेकर के टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षा केवल किताबी नहीं, जहाँ पर टीचर का भी, स्टूडेंट का भी, और साथ में यहाँ पर जो उसकी ओवरऑल ग्रोथ है उसको हम साथ में जोड़ पाएं। और हमने कहा कि ये स्कीम कितने लोगों को कवर कर रही है? मोर ओवर 1.60 मिलियन स्कूल्स को कवर कर रही है, 156 मिलियन विद्यार्थियों को। और यहाँ पर गवर्नमेंट और जो कि एडेड स्कूल्स हैं, प्री प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के, उनको भी लाभ दिया जा रहा है। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटा आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगती है। फिर आप देखेंगे कि इन्वॉल्व्स क्या है, 60-40 का रेशियो हमने कहा है, यानी कि 60% योगदान किसका रहेगा यहाँ पर, सेंटर का, और 40% योगदान किसका रहेगा यहाँ पर, स्टेट का। कमेंट करके बताइए कि जो शिक्षा का अधिकार है या जो एजुकेशन है वो किस लिस्ट में आता है। ठीक है, हिंट कर रही हूँ मैं। कंकरेंट लिस्ट आपने बहुत बार सुना होगा, इसके अलावा एक लिस्ट और होती है, उसका नाम आपको मुझे बताना है, और एजुकेशन किस लिस्ट में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 60-40 का रेशियो इंपॉर्टेंट रहेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2018 में इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे, ये हिंदी में है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं कि भाई समग्रता की बात की गई है, जिसमें आपका SSA, RMSA, T शामिल है। 156 मिलियन विद्यार्थियों के भले की बात कही गई है। 60 से 40, यानी 60% केंद्र का, 40% राज्य का योगदान रहेगा। अब यहाँ पर इन शॉर्ट समझ लेते हैं, यानी क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि भाई शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन भी है और समग्र शिक्षा भी है। तो इसका लोगो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो कि मैंने PM पोर्शन में भी आपको बताया था। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, यानी कि हमने कहा कि समग्रता की बात है, सबको देनी है और सबको अच्छी शिक्षा देनी है। तो आप देखेंगे कि अगले आने वाले 5 सालों तक, यानी 2026 तक हम कोशिश करेंगे
कि हम यहाँ पर कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों को यहाँ पर फायदा पहुँचा पाए समग्र शिक्षा, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा को लेकर के। गोल्स क्या क्या हैं इसके जो आपको ध्यान में रखना है, तो सीनियर सेकेंडरी तक हमारा गोल है कि कम से कम 11 लाख से ज़्यादा स्कूलों को, 15 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को और 57 लाख यानी 57 लाख टीचर्स को यहाँ पर लाभ पहुँचाना है। बहुत बड़ी बात है ये। इक्विटेबल की बात की है, हमने कहा समावेशी भी हो, क्वालिटी भी हो, एजुकेशन सबके लिए हो। फिर हमने कहा डाइवर्स बैकग्राउंड, यानी कि कोई गांव से, शहर से, किसी ट्राइबल एरिया से अगर बच्चा आ रहा है तो उसके साथ भेदभाव नहीं है, उसको डाइवर्स बैकग्राउंड्स के साथ जुड़ा हुआ विद्यार्थी भी उसको उतना ही लाभ पहुंचाना है। मल्टीलिंगुअल नीड्स की बात की है, चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे वो समावेश की बात हो, चाहे उसके ग्रोथ की बात हो, सबके ऊपर ध्यान देना है। और फोकस केवल एकेडमिक एबिलिटीज के ऊपर नहीं है, लेकिन उसके ओवरऑल पर्सनालिटी, उसकी साइकोलॉजी, मेंटल, फिजिकल ग्रोथ सबके ऊपर ध्यान देना है, जो लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आगे मैं करवाऊंगी भी आपको खास तौर पर शिक्षा से जोड़ करके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मुझे बताइए कि एजुकेशन वाला जो पार्ट है, जो कि हमने कहा कि राइट टू एजुकेशन है, वो किस गोल में आकर के एग्जिस्ट होता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, काफी जरूरी है आपके लिए। मैंने अभी परसों ही दोबारा आपको बताया था। ठीक है, ऑप्शन दे रही हूँ A 3, B 4। ठीक है, इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ स्कूल इकोसिस्टम, टीचर्स, स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर टीचर एजुकेशन का ही पार्टिसिपेशन है, प्रत्येक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन देखेंगे जो कम्युनिटी से है, किसी क्लस्टर रिसोर्स से है, चाहे ब्लॉक से बिलोंग करता है। आगे हम बात करेंगे समग्र शिक्षा क्या है। इंटीग्रेटेड है, क्लास 12 तक से, प्री से लेके क्लास 12 तक इसके ऊपर काम करना है। SSA और साथ में RMSA को जोड़ने की बात की गई है, टीचर एजुकेशन को जोड़ने की बात की है। पढ़े चलो बढ़े चलो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का ये लोगो है। अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा भी आप कह सकते हैं। फंडिंग पैटर्न क्या है, सेंटर यहाँ पर 90% की फंडिंग करेगा, स्टेट 10% की करेगा। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स में यहाँ पर जो सेंटर 60% है और स्टेट 40% है। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो यूटीज हैं वहां पर 100% फंडिंग करेगा सीधा सेंटर। समग्र शिक्षा को थोड़ा सा अगर ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई एजुकेशन सेक्टर के लिए काम हो रहा है प्री स्कूल से 12 तक का। आई कब है, 2018 में, ये आपको ध्यान में रखना है। लोगो क्या है, पढ़े चलो बढ़े चलो या फिर सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। SDG का गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चौथा गोल है, जिसमें हमने कहा है क्वालिटी एजुकेशन की बात की है, इक्वल एजुकेशन की बात की है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है, इक्विटेबल एजुकेशन की बात हमने यहाँ पर की है। एम क्या है हमारा, हर एक विद्यार्थी को, हर एक बच्चे को एक्सेस करना, पहुंचाना, क्वालिटी एजुकेशन और इक्विटेबल करना है कि भाई उसकी कक्षा में समावेशी पूर्ण तरीके से उसका विकास यहाँ पर हो सके जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है। यानी कि बच्चे को केवल क्लास में किताबी बातें ही पढ़ाना नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातों से भी अवगत करवाना है जो कि उसके चौतरफे विकास में उसकी काफ़ी हद तक समग्र तरीके से, पूर्ण तरीके से उसकी सहायता कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। समय की बिल्कुल कमी रहेगी, 2x करके वीडियो ज़रूर देखिएगा और PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर बीट द कॉम्पिटिशन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई सवाल है, कमेंट तो ज़रूर पूछिएगा। जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं ज़रूर उसका जवाब दीजिएगा। वीडियो कैसी लग रही है और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर एक बार कॉमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।